अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मकाले का उन्वान है हुजूर बहरुल इरफान और तहफ़्फ़ुज़ औक़ात। आपका कौल है वक्त इंतहाई कीमती है और वक्त हज़ार नेमत है, इसका हमें हिसाब देना है। कुरान की रोशनी में वक्त की अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर मुख्तलिफ औक़ात की कसम याद फरमाई है, जिससे वक्त की अहमियत उजागर होती है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कभी भी किसी कमतर चीज़ की कसम नहीं याद फरमाता। सूरतुल फज्र में वक्त फज्र और अशरे दुल्हिज्जा की कसम खाई, वल फज्र व लयालिन आश्र, उस सुबह की कसम जिससे जुल्मत शब छट गई, और 10 मुबारक रातों की कसम। अल्लाह ताला ने दिन और रात की कसम भी याद फरमाई है। इरशाद बारी ताला है वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, रात की कसम जब वो छा जाए और हर चीज़ को अपनी तारीकी में छुपा ले, और दिन की कसम जब वो चमक उठे। एक और सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुद दुहा में चाश्त के वक्त और रात की कसम खाते हुए इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश्त के वक्त की जब आफताब बुलंद होकर अपना नूर फैलाता है, और कसम है रात की जब वो छा जाए। सूरतुल असर में ज़माने की कसम खाते हुए इरशाद फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम जिसकी गर्दिश इंसानी हालात पर गवाह है, बेशक इंसान खसारे में है कि वो उम्र अजीज गंवा रहा है। मज़कूरा तमाम आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फज्र, सुबह, चाश्त, दिन, रात और ज़माने की कसम खाई है। अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल है कि वो हमेशा किसी गैर मामूली शय पर कसम खाता है। लिहाजा इन आयात में जो उसने मुख्तलिफ औक़ात की कसम खाई है कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इनके ज़रिए हमें झंझोड़ा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी के औक़ात को मामूली और हक़ीर न समझो, इसके एक एक लम्हे का तुमसे हिसाब होना है। हदीसें तो मैंने कई कोट की हैं, लेकिन दो एक हदीसें मुलाहज़ा फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, 2 नेमतों के बारे में अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक और इसका खुलासा है, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को जिस्मानी सेहत और फरागत औकात की नेमतों से नवाजता है, तो अक्सर ये समझते हैं कि ये नेमतें हमेशा रहनी है और उनको कभी ज़वाल नहीं आना है। हालांकि ये सिर्फ शैतानी वसवसा होता है। जो रब्बे कायनात इन अजीम नेमतों से नवाजने वाला है वो उनको किसी भी वक्त छीन सकता है। लिहाजा इंसान को इन अजीम नेमतों की कद्र करते हुए उन्हें बेहतर इस्तेमाल में लाना चाहिए। एक और हदीस पाक का खुलासा है कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले सेहत को, मोहताजी से पहले तवंगरी को, और मसरूफियत से पहले फरागत को, और मौत से पहले जिंदगी को। हदीस मुबारका में जिंदगी के 4 अहवाल जवानी, सेहत, गिना और फरागत की तरफ खुसूसी इशारा करने के बाद सारी जिंदगी को मौत के मुकाबिल रख दिया गया है। जिस तरह जवानी के बाद बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है, सेहत के साथ बीमारी से वास्ता पड़ता है, अमीरी के साथ फकीरी लाहक होती है, और फरागत के साथ मसरूफियत भी घेर लेती है, इसी तरह इंसान को दुनियावी हयात के बाद मौत का भी सामना करना है। अब ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो अपनी ज़िंदगी में जवानी, सेहत, तवंगरी और फरागत के तमाम औकात को किस तरह बसर करता है। सहाबा किराम, ताबईन इज़ाम और अम्मे किबार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों का मुताला करें तो ये बात आया होती है कि उन्होंने अपने वक्त की कदर की, तभी तो सदियाँ गुजरने के बावजूद वो तारीख के औराक में जिंदा हैं। उन्होंने वक्त की अहमियत को समझा, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, तो वक्त ने उन्हें सर का ताज बना लिया। उनका माजी भी रोशन है, हाल भी ताबनाक है, और मुस्तकबिल भी ज़ियाबार है। मकाला तवील है, मुख्तसर कर रहा हूँ।
तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के हवाले से हुज़ूर बहरुल इन्फ़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखिए, उनकी ज़िंदगी को देखिए, फिर उनके गुजारे हुए माहो साल घड़ियों साहब को देखिए। खुद फरमाते हैं वक्त भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसका हिसाब देना है, लिहाजा इसकी कद्र करो। जिन लोगों ने आपको करीब से देखा है, आपके शब रोज़ देखे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि आपका कोई पल कोई लम्हा भी मशगूलियत से खाली नहीं होता था। उसके बाद मैंने आपकी ज़िंदगी से आश्कार होने वाले आपकी हयात मुस्तार से जो अनावीन, उनकी एक बड़ी तवील फहरिस्त मैंने जमा की है। तो बहुत सी चीज़ें गुजर चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। इन सब के अलावा जो सबसे मुनफरिद काम किया वो तसव्वुफ का आया है। जिंदगी के इस मुख्तसर से 30-35 साल के दौरानिये में जितने और जो काम और कारनामे आपने अकेले अंजाम दे दिए, वो कई लोग मिलकर और सदियों पर मुहीत उम्र पाकर भी नहीं दे सकते, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह को वक्त को अहमियत दी, वक्त को कीमती समझा, वक्त का तहफ़्फ़ुज़ किया, वक्त की कदर की, हर काम बर वक्त किया, हर काम बर वक्त किया। अब खानकाहों में जहां रियाज़त व मुजाहिदे का रिवाज था, वहीं दर्स व तदरीस की महफिलें भी गर्म हुआ करती थी। कुरान, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस और फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ की किताबों के दर्स का दौर चलता था। जो शरीयत के इमाम थे वही तो तरीक़त के भी इमाम होते थे। मुरीदीन और अक़ीदतमंद उनकी महफिलों में शरीक होकर कस्बे फैज़ किया करते थे और इल्म दीन की नशर व अशात में अहम किरदार अदा करते थे। लेकिन अफसोस, मौजूदा खानकाही निज़ाम पर नजर डालें तो बड़ी मायूसी हाथ आएगी। इल्म से खानकाहों का ताल्लुक कमजोर होता जा रहा है। खानकाहें जो कभी उलमा की सरपरस्ती किया करती थी, अब उनसे अपने आप को दूर रखना पसंद करती हैं। ऐसे जाहिल पीरों की कमी नहीं जो जहालत के मुतअद्दी मर्ज का शिकार होकर अपने साथ मुरीदों की आक़िबत भी बर्बाद कर रहे हैं और करने में मसरूफ हैं। ऐसी खानकाहों में खिलाफत बरबदन आफत के लिए ना तो इल्म की जरूरत है और ना अमल की हाजत। हुजूर बहरुल इन्फ़ान ने खानकाहों के फैज़ान को आम व ताम करने के लिए उनका रिश्ता इल्म और उलमा से मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए फरोग इल्म के पसे पर्दा फरोग तसव्वुफ़ का बीड़ा उठाया, जो असरे हाजिर में आपका इनफरादी काम है। फरोग इल्म के साथ फरोग तसव्वुफ़ के लिए आपका मंशा था कि हर खानकाह के ज़ेरे एहतमाम ऐसे इदारों का होना जरूरी है जहां दीनी और असरी तालीम के साथ तसव्वुफ़ का चश्मे साफी भी जारी हो, ताकि खानकाहों की अज़मत रफ्ता बहाल हो और इल्म दीन और तसव्वुफ़ की खुशबुओं से इस्लामी माशरा फिर एक बार तरोताज़ा हो जाए। हुजूर बहरुल इन्फ़ान की मजमूई खिदमात का अहाता करना बहुत मुश्किल काम है। आपने दुनिया को बता दिया कि वक्त की हिफाजत की जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। आपकी हष्ट पहलू शख्सियत और हमादिहत मसाइए जमीला के तमाम पहलुओं का इदराक और गोशों पर बैक वक्त नजर जाना और आपके औसाफ व कमालात, मामूलात और काविशों कारनामों को समझना, लिखना या बयान करना जुए शीर लाना है और सूरज को चराग दिखाना है। बकौल शायर, जमाने में मैं गरचे आखिर हुआ, वो लाऊं जो अगलों से मुमकिन न था, खुदा से कुछ इसका अचंबा न जान कि एक शख्स में जमा हो सब जहान। और हजरत मौलाना अबू दुजाना आफाकी के नकल करदा शेर पर बात खत्म करता हूं। हमने ढूंढी हैं बहुत तेरी मिसालें जाना, हमने ढूंढी हैं बहुत तेरी मिसालें जाना, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता है, तू मुझे दौर में यकता ही नजर आता है। खुदावंद कुद्दूस आपकी खिदमात को कबूल फरमाकर आपके फैज़ान को आम व ताम फरमाए, हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और आपका सा जज्ब जुनून अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।